आप राजस्थान से हैं। जी सर। राजस्थान की एक राजनीतिक ऐसी परिदृश्य होती है कि कोई भी सरकार द्वारा अपना दोबारा टर्म नहीं आ पाती है। यस कई सर। सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। जी सर। क्या कारण है इसके पीछे? यस सर। सर पिछले 20-25 साल से हम इसको ट्रेंड को देख पा रहे हैं। उसका सर जो कुछ रीजन में देख पा रहा हूँ, पहला तो सर हमारे यहाँ जो एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर है, वो जैसे ही हर स्टेट में होता है वो ही हमारे यहाँ भी है, लेकिन उसको जो मजबूत इसलिए बन जाता है, हमारे यहाँ कोई थर्ड फ्रंट नहीं है। तो हमारे यहाँ जो दोनों पार्टीज हैं वो लगभग 40% वोट हैं वो लेती है। अगर कोई भी कास्ट समीकरण चेंज हो जाए या फिर कोई इनकम्बेंसी फैक्टर ज्यादा हो जाए, जो कि नेचुरल भी है, तो वो थोड़ा सा बनते ही सर जो पार्टीज को सीट्स हैं उनमें फर्क डालता है। फिर सर हमारे यहाँ जो चीफ मिनिस्टर है उसके साथ साथ जो विधायक हैं उनके ऊपर भी वोट डाले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 2003 से लेकर 2018 तक जो सिर्फ 36% जो विधायक हैं जो पुनः चुनाव लड़े थे वही जीत कर आए हैं। पिछली सरकार में लगभग 17 मंत्री हैं वो हार गए थे सर। तो ये रीजन मैं देख पा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि फोक सॉन्ग जो होते हैं वो उसी स्टेज तक वो सीमित हो जाते हैं। जी सर। इसे नेशनल लेवल तक ले जाने के लिए आप क्या क्या उपाय सुझाइएगा? जी सर। सर जैसा कि कुछ मूवीज में राजस्थानी सॉन्ग्स हैं वो हिंदी मूवीज में भी आए हैं, उनका थोड़ा मॉडिफिकेशन रूप करके। जैसे आपने बन्ना बागा में झूला गालिया ऐसा कुछ सॉन्ग सुना होगा, या फिर तखत चढ़ायो हीर जो हाईवे मूवी थी उसमें था। तो इनके थ्रू बढ़ सकता है। दूसरा सर जो यूट्यूब है उसमें सर अगर मॉडर्न जो म्यूजिक है उसके साथ उसका फ्यूजन कर दें, तो जिस हिसाब से पंजाबी जो भोजपुरी सॉन्ग जैसे जिस गति से बढ़ रहे हैं, जो हरियाणवी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उससे हो सकता है। फिर सर थोड़ा सा अगर फोक म्यूजिक में हम जो हिंदी लैंग्वेज है उसका थोड़ा टच रखें, क्योंकि अगर प्योर मारवाड़ी हम बोलेंगे तो सर वो समझ नहीं आएगी किसी के। तो इस वजह से ये ऐसे भी बढ़ सकता है सर। फिर सर सरकार के द्वारा भी इसको प्रोत्साहन दिया जा सकता है, जैसे कि हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। तो सर इसमें भी बेनिफिट्स भी दिए गए थे। और सर इसको टूरिज्म जैसे सेक्टर के साथ भी जोड़ा जा सकता है। तो जैसे कालबेलिया डांस को जोड़ दिया गया, जैसे जैसलमेर में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो हवेलियां वगैरह है उनके साथ साथ आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। तो उससे भी सर एक इमेज जाती है जरूर। फिर सर एक कबीर यात्रा का कंसेप्ट है हमारे यहाँ। रूपायन संस्था और राजस्थान जो पुलिस है वो मिलके ऐसे काम करती हैं। फिर सर एक जो कोठारी जी हैं उन्होंने जो फोक सॉन्ग्स हैं उनको कूटबद्ध करने का भी बीड़ा उठाया था। जनरली फोक सॉन्ग्स के साथ दिक्कत सर ये होती है कि वो लिखित नहीं होते हैं, वो मौखिक होते हैं। तो अगर उनको कूटबद्ध कर दिया जाए तो वो जीवित रहेंगे और लोगों की रीच तक भी पहुंच पाएंगे वो सर। ये सर मैं देख पा रहा हूँ। आपके पिताजी किसान हैं। यस सर। यदि आप सेलेक्ट होते हैं यस तो सर। आप खेती में क्या क्या सुधार करना चाहिएगा अपने क्षेत्र में? यस सर। सर एक तो जो हमारे यहाँ पहले से ही जो फव्वारा सिंचाई है वो चल रही है, तो एक तो सर वो है ही। लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर जो हॉर्टिकल्चर ही सर मैं बताना चाहूंगा। जैसे हमारे मारवाड़ में अनार और खजूर के खेत जो पेड़ हैं वो लगाए जा रहे हैं, उनसे बहुत उत्पादन भी किया जा रहा है। तो जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं जैसे गेहूं और जो धान है सर, धान तो नहीं उगता हमारे यहाँ, लेकिन जो होता है वो हम उगाते हैं। वो थोड़े वाटर इंटेंसिव होते हैं, तो वो सर हम बाहर से भी खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसी जो फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर जैसी चीजें हैं वो कर पाए, जो ड्रिप इरिगेशन सिंचाई है वो ज्यादा इफिशियंट रहेगी। फिर सर प्रिसीजन फार्मिंग के लिए भी हम जैसे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर जो न्यूट्रिएंट है सब्सिडी के द्वारा जो सरकार देती है, उसको सर सोयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से जांच कर फिर डाल सकते हैं। कि सिर्फ यूरिया डालने के बजाय सर डीएपी, एमओपी और जो यूरिया है तीनों का मिक्सअप मैं अपनाऊंगा। फिर सर हमारे यहाँ जो 2-3 जैसे फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली,